तो 42 में गांधी जी कौन सा आंदोलन कर रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम आंदोलन का बताओ? भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसा नाम क्यों है? अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्यों छोड़ो? हाँ, नाक में दम कर रखा था अंग्रेज, इसलिए ऐसे आंदोलन का तो ये नाम हो सकता था, आजादी दो आंदोलन। ये भी तो रख सकते थे, ये क्यों रखा अंग्रेजों भारत छोड़ो? सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत के सैनिकों को लेके गए थे, वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लेके गए थे। अच्छा, तब कहा था कि अपने को लेके नहीं जाना, ऐसे? तो फिर इससे फिर नाम, तो फिर ये नाम रख दो, सैनिकों को मत लेके जाओ आंदोलन। ऐसा नाम क्यों है इसका, भारत छोड़ो आंदोलन? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, तो अंग्रेजों बाहर निकालो आंदोलन। चलो देखो मेरी सुनो, मैं बताता हूँ हुआ क्या था, ध्यान रखना, आगे से कोई पूछे तो अपने दिमाग में रहे बात। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 3 देश एक तरफ है, जर्मनी, जापान और इटली। कौन कौन से 3 देश? ये 3 देश एक तरफ है, बाकी दुनिया एक तरफ। तो कौन कौन से 3 देश एक तरफ है? जर्मनी, ये 3 एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ। पूरी दुनिया ही लड़ रही है, इसलिए नाम क्या हो गया? विश्व युद्ध। क्या हो गया? वास्तव में ये लड़ाई थी जर्मनी और फ्रांस की। किसकी लड़ाई थी? जर्मनी और फ्रांस के बीच की लड़ाई थी। जर्मनी में एक बंदा उस समय बना हुआ है, हिटलर। कौन बना हुआ है? हिटलर फ्रांस से बदला लेना चाहता है, वो फ्रांस को मारना चाहता है, इसलिए हिटलर के साथ में आ गया इटली। कौन आ गया? इटली में है मुसोलिनी। कौन है? तो दोनों ने गठबंधन बना लिया। किस किसने? जर्मनी और इटली। किस किसने? तो उधर फ्रांस को लगा, अकेले पड़ रहे हैं, तो फ्रांस ने बाकियों की तरफ देखा, तो बाकी दुनिया के देश फ्रांस की तरफ आ गए, जैसे इंग्लैंड, जैसे रूस, जैसे अमेरिका, बेल्जियम, हॉलैंड, पोलैंड जीते थे वो सारे के सारे उनकी तरफ आ गए, है ना। तो ये 2 देश एक तरफ है, जर्मनी और इटली। यूरोप के देश, यूरोप वाले सामने, यूरोप की लड़ाई है ज्यादातर, मोटी मोटी लड़ाई यूरोप की थी। उधर इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम टाइप के देश है, रशिया उधर, इधर कौन कौन से आपके? इटली और जर्मनी। एशिया में अपना एक देश नया नया पावरफुल होने लगा था, जापान। कौन होने लगा था? जापान ने रूस को हरा रखा था। किसको? रूस इंग्लैंड वाली साइड में, तो जापान किस साइड में आएगा? इटली जर्मनी। तो जापान किसकी साइड में आ गया? इटली जर्मनी। तो अब तो 3 कौन कौन से हो गए? इटली, जर्मनी, जापान। तो जापान ने इटली जर्मनी को कहा, इटली जर्मनी, तुम तो इंग्लैंड फ्रांस के खिलाफ लड़ोगे, रूस के खिलाफ लड़ोगे, लड़ना तो मेरे को भी इनके खिलाफ है, पर मैं तो एशिया में हूं, तुम यूरोप में हो, अब मैं यूरोप में लड़ने के लिए कैसे आऊंगा? तो इटली जर्मनी ने जापान को एक सलाह दी कि तू एक काम कर, देख हमारे जो यूरोप के देश है ना, जो इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ये जो बड़े बड़े देश है, इन्होंने एशिया में कब्जे कर रखे हैं। जैसे भारत पर किसका कब्जा? इंग्लैंड। जैसे इंडोनेशिया की तरफ उधर कब्जा था डचों का, हॉलैंड का कब्जा, कहीं पे कब्जा फ्रांस का, कहीं पे कब्जा है अंग्रेजों का, कहीं पर हॉलैंड का, अलग अलग देशों ने वहां पर क्या कर रखे हैं? कब्जे। तो कब्जे छुड़वा ले। एशिया के देशों पे यूरोप कब्जे क्यों करे? एशिया के देशों पे कब्जा एशिया का होना चाहिए, एशिया का दादा तू, तो तू कब्जे कर ले। इसलिए जापान ने कब्जे छुड़वाने शुरू किए, और नीचे से लगा भाई जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जितने देश थे यहाँ पर, जिस जिस यूरोप के देश का कब्जा था, जापान ने सारी छुड़वा ली। जापान ने कुटा इनको भयंकर, अंग्रेजों को, फ्रेंच को, डचों को, जो आया उनको मारा। ये करता करता जापान आ गया बर्मा। कहां पर आ गया? म्यांमार, है ना। यहाँ पर भी अंग्रेजों का कब्जा, और जहां जापानी जाते वहां भाई साहब अंग्रेज, फ्रेंच, डच चपले हाथ में ले लेके भागते। इतने भयभीत जापानियों से लड़ने की हिम्मत नहीं हो पाए। अब अंग्रेज जैसे तैसे करके बर्मा में लड़ रहे हैं जापान से। अब यदि जापान बर्मा पे कब्जा कर लेता तो अगला हमला कहां करेगा? इंडिया। कहां करेगा? और जापानी जहां कब्जा कर रहे थे ना, जनता को मार रहे थे बहुत बुरा। जहां कब्जा करे वहां जनता को कूट रहे थे। तुम बड़े इन अंग्रेजों के साथ रहते थे ना। गांधी जी को पता चला कि जापानी यदि इंडिया पे कब्जा कर गए तो इंडिया वालों को कूटेंगे, और जापानी वहां वहां हमले कर रहे हैं जहां जहां पे अंग्रेज बैठे हैं। इसलिए गांधी जी का अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि तुम यदि हमारे यहाँ पर बैठे रहोगे तो हमारे कौन आएंगे? जापानी, और जापानी आएंगे, तुम जापानियों के डर से भाग जाओगे, और जैसे तुम जापानियों के डर से भागेंगे जापानी हमें कूटेंगे। इसलिए है अंग्रेजों भारत छोड़ो, वरना तुम्हारे चक्कर में हमारे कौन आ जाएंगे। इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या था? क्या नाम था? 1942 के 8 अगस्त से आंदोलन शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 8 अगस्त को बॉम्बे से आंदोलन शुरू होता है। कहां से? गांधी जी अपना 70 मिनट का भाषण देते हैं। गांधी जी का सबसे लंबा जो भाषण दिया हुआ है वो उसी आंदोलन के अंदर दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन में। और गांधी जी उस भाषण में कहते हैं कि आजादी की अंतिम लड़ाई है। मैं आपको एक मंत्र देने जा रहा हूं, सभी उसकी गांठ बांध लीजिए। आज से हम एक नया आंदोलन शुरू कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा मंत्र होगा करो या डू और डाई। गांधी जी का करो या मरो का मतलब है या तो आजादी प्राप्त करेंगे या मर जाएंगे। अब गुलामी देखने के लिए जिंदा। गांधी जी का करो या मरो का कतई मतलब हिंसा नहीं। हम आंदोलन अहिंसक करेंगे, नॉन वायलेंस तरीके से आंदोलन करेंगे। नॉन वायलेंट तरीके से आंदोलन करते हुए या तो आजादी प्राप्त कर लेंगे, करो, या मर जाएंगे, वापस गुलामी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। अब ये अंतिम है, अब हम आंदोलन को वापस से नहीं लेंगे। गांधी जी ने आगे कहा, मैं कहना चाहता हूं सभी किसानों और मजदूरों से खेती और फैक्ट्री छोड़ के आंदोलन में शामिल हो जाए। मैं कहना चाहता हूं सेना और पुलिस से हथियार छोड़ दे अंग्रेजों के और आंदोलन में शामिल हो जाए। मैं कहना चाहता हूं वकीलों से अपने अदालतें छोड़ दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। मैं कहना चाहता हूं स्टूडेंट से, यदि वो पढ़ाई का नुकसान वहन कर सकते हैं, यदि वो पढ़ाई का नुकसान उठा सकते हैं, तो अपनी पढ़ाई छोड़ दे, स्कूल और कॉलेज छोड़ दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। पर तभी जब लगे कि 1 साल खराब हो गया तो भी हमारी दिक्कत है। जिनके घर वाले कहते हैं कि साल खराब नहीं होना चाहिए, पढ़ो चुपचाप। जिनको लगता है कि नहीं अगले साल पढ़ लेंगे क्या फर्क पड़ता है, वो किसमें आ जाए? आंदोलन के अंदर शामिल हो जाए। गांधी जी ने फिर एक लाइन बोली, मैं कहना चाहता हूं राजाओं से वो अपना शासन जनता को सौंप दे। किसको सौंप दे? उत्तरदायी शासन। जनता का शासन कौन सा होगा? उत्तर। राजा अपना शासन किसको सौंप दे? जनता को, और आंदोलन में शामिल हो जाए। गांधी जी ने पूरी रूपरेखा बनाई, ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए। उस आंदोलन में उस दिन वहां पर अपने जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बैठे हैं। तब अपने जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? चेंज हो जाते हैं अध्यक्ष, साल 2 साल में चेंज कर लेते। तो 42 में अध्यक्ष कौन बने हुए? हीरालाल शास्त्री।
शास्त्री जी ने भी वो लाइनें सुनी। अब शास्त्री जी उस मीटिंग से भाग लेके जयपुर आए। जयपुर में जोश पूरा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चला रखा है। जयपुर प्रजामंडल वालों ने शास्त्री जी को पूछा कि अध्यक्ष जी मीटिंग में भाग लिया। अध्यक्ष जी ने कहा क्या बात हुई? कि गांधी जी ने ये बात कही, अपने को क्या करना है? शास्त्री जी ने कहा समझ ही नहीं आ रहा अपने क्या करना है। कैसे? यार गांधी जी ने एक लाइन बोली है कि राजा अपना शासन किसको सौंप दे? जनता, जनता को सौंप दे, और जनता को सौंप के आंदोलन में शामिल हो जाए। पर यार राजा जनता को शासन क्यों सौंपेगा? राजा की ऐसी क्या पड़ी है कि वो अपना शासन किसको सौंप दे? जनता। फिर उसका दूसरा पार्ट सोचिए, यदि राजा जनता को शासन सौंप देता है तो जनता में किसको? चुनाव तो नहीं रखे कि साहब फलाना जी संभाल लेंगे, फलाना जी संभाल लेंगे। जब तक कोई बॉडी नहीं है संभालने वाली तब तक शासन सौंपा नहीं जा सकता। और बिना सौंपे राजा चला गया तो जनता एक दूसरे कूट कूट के मार दे। आज मैं और आप इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि हमें शासन का डर है। किसका डर है? अपने को यह पता चल जाए ना कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, सरकार कुछ नहीं कर सकती, 2 दिन का टाइम है, वैसा अपने सारे एक दूसरे को मार दे। मैं तो खुद ही रात को सोता हूं तो 4-5 को सल्टा के सोता हूं। मेरे दिमाग में किसको मारना, इसको मारना, इसको मारना है, पर मैं मारता नहीं क्योंकि मेरे को पता है किसी को मारते पुलिस पकड़ लेगी। उनके पास में आन मिलो सजना, फिर कब मिलोगे, है ना? इसलिए डर लगता है। यदि किसी को पता है पुलिस कुछ ही नहीं कर सकती तो लोग लड़ेंगे आपस के अंदर। तो शास्त्री जी ने कहा मेरे समझ में नहीं आई कि गांधी जी कैसे बोल गए कि शासन जनता को सौंप दो। लोगों ने कहा आप तो ये बताओ शास्त्री जी अपने क्या करना है? अपने यार भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। क्यों? कि नाम देखो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अपने ने तो भारत में, ने अपने अंग्रेज है, अपने जयपुर में, जयपुर भारत का हिस्सा नहीं है, अपने अंग्रेज भी नहीं, अपने कौन है? राजा। अपने को नारा ये लगाना चाहिए राजा जयपुर छोड़ो। आपने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में क्यों शामिल हो? कुल मिला के प्रजामंडल ने डिसीजन लिया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन है? पर किसी एक डिसीजन से एक पार्टी के सारे लोगों का एग्री होना आवश्यक है नहीं। तो आप जैसी यंग ब्रीड थी उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या तरीका हो, और आप राजा के चमचे हो सकते हो, आप राजा के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करना चाहते। गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों की राजा साथ देते हैं ना। यदि राजा अंग्रेजों का साथ देते तो हमें किसके खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए? राजाओं। अंग्रेजों के पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। उस इकोसिस्टम में राजा भी आते हैं, राजा भी अंग्रेजों की सहायता करते हैं। इसलिए कुछ लोग प्रजामंडल से अलग हो गए, और अलग हो गया उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, आजाद मोर्चा। क्या बना लिया? क्या बनाया? हम प्रजामंडल से आजाद हैं, हमारा प्रजामंडल से कोई लेना देना नहीं है। अब आजाद मोर्चा तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेता है और प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भागे, 2 गुट बन गए। अब जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रजामंडल भाग नहीं ले रहा, पर आजाद मोर्चा भाग ले रहा। और आजाद मोर्चा वाले अब घर घर जाके ये और कहते कि प्रजामंडल वाले राजा से मिले हुए, इसलिए राजा के खिलाफ कोई आंदोलन करना नहीं चाहते। तो प्रजामंडल वालों की हालत खराब। प्रजामंडल वाले शास्त्री जी के पास है कि शास्त्री जी क्या कर दिया आपने, हमारे तो घर में बेइज्जती होती है, घर के टाबर याद कर देते हैं और समझो तुम राजा के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करते हो। तो फिर शास्त्री जी ने कहा हम भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। जैसे शास्त्री जी ने घोषणा की कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, जयपुर के राजा को लगा यार पूरा प्रजामंडल भाग लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो आजाद मोर्चा छोटा सा ही भाग ले रहा है। फिर उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते मिर्जा इस्माइल, क्या नाम था? क्या नाम था? MI रोड। MI रोड जाते हो जयपुर में? MI रोड का पूरा नाम क्या है? मिर्जा इस्माइल रोड। क्या नाम है? मिर्जा इस्माइल कौन थे? जयपुर के प्रधानमंत्री। क्या नाम थे? मिर्जा इस्माइल। कौन थे मिर्जा इस्माइल? उन्होंने दूसरे दिन प्रजामंडल के अध्यक्ष जी को बुलाया। अध्यक्ष जी कौन है? शास्त्री जी। शास्त्री जी को बुलाया, मिर्जा इस्माइल है, आ जाओ चाय पे चर्चा करते हैं। और शास्त्री जी से पूछा हाँ भाई शास्त्री जी बताओ क्या दिक्कत है? शास्त्री जी ने कहा अच्छा अब तक आपको दिक्कत ही नहीं पता चली और आप लोग अंग्रेजों का सपोर्ट करते रहते हो। मिर्जा इस्माइल ने कहा आज के बाद जयपुर रियासत अंग्रेजों का कोई सपोर्ट ही नहीं। क्या हमने 31 में प्रजामंडल बनाया था, तब से हमारी मांग है चुनाव करवाओ, चुनाव करवा के जनता के अंदर से कुछ मंत्री बनाओ, उत्तरदायी शासन स्थापित करो। कैसा शासन? कल मैंने बताया था जनता के अंदर से लोग जब शासन में भागीदार होंगे तो जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। जैसी गवर्नमेंट क्या कहलाएगी? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आपने बनाई। मिर्जा इस्माइल ने कहा अब चुनाव करवा के जनता को शासन सौंपेंगे, हम उत्तरदायी शासन लाएंगे। क्या लाएंगे? और बताओ कोई समस्या हो तो। उनका हम ना ये छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ो, कई बार हम इसलिए आंदोलन कर लेते हैं कि कॉलेज में फीस बढ़ गई और हम कहते हैं फीस कम करो, फीस कम करो, शांतिपूर्ण ढंग से। आप क्या करते हो? पकड़ के जेल में डाल देते हो। मिर्जा इस्माइल ने कहा आज के बाद कोई भी पीसफुली प्रोटेस्ट किया जाएगा उसमें हम जेल में डालेंगे। और बताओ शास्त्री जी। शास्त्री जी का हमारे कई दोस्त बंगाल, बिहार, यूपी वहां रहते हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके भाग के जयपुर आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जयपुर भारत के अंदर आता नहीं है, हम अपने घर में रख लेते हैं। आप क्या करते हो? फिर उसको पकड़ के अंग्रेजों को देते हो और हमें भी पकड़ के जेल में डाल देते हो। मिर्जा इस्माइल ने धीरे बोलो, आइंदा से आपका कोई भी दोस्त अंग्रेजों को कूट के आएगा उसको चुपचाप घर में रख लेना, ना तो उसको पकड़ेंगे ना तुम्हें पकड़ेंगे। और कोई समस्या बताओ? शास्त्री जी का इतनी समस्या थी सर, मेरे लाइक कोई सेवा हो तो बताओ सर आप। मिर्जा इस्माइल ने कहा वो क्या 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 कर रहे थे तुम लोग इन दिनों में? कौन सा आंदोलन कर रहे थे? कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें भाग नहीं लेना। शास्त्री जी ने कहा डन साहब हम भारत छोड़ो आंदोलन में भागे। तो शास्त्री जी किसके साथ समझौता कर लेते हैं? मिर्जा इस्माइल कौन है और शास्त्री जी कौन है? प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है? 2 जेंटलमैन के बीच समझौता हुआ, इससे नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या नाम है? देखो